जहां जिसका मन वहीं रह जाता, कोई जंगल में, कोई कहीं, कोई खुले में, जहां जिसको मन वहीं रह जाता था। ये कल्पना नहीं थी उस समय। यथा सुखम बसंती स्म तत्र तत्र कुतो भया। तब पृथु महाराज ने सबको इकट्ठा एक जगह रहने की सलाह दी और धीरे धीरे गांव बसने शुरू हुए और धीरे धीरे नगर बसने शुरू हुए। और आज देखो धरती पर कितने बड़े बड़े नगर बसे हुए हैं। ये कल्पना पृथु भगवान की थी। आगे चलकर पृथु और अर्ची देवी के यहाँ, अर्ची कौन है? इंद्र की पुत्री है। उन्होंने ही भगवान पृथु से विवाह कराया था अपनी पुत्री का। और इन्हीं भगवान पृथु और अर्ची से एक पुत्र का जन्म हुआ, नाम था अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान बड़े हुए तो उनकी पत्नी हुई नभस्वती। नभस्वती और अंतर्ध्यान से एक पुत्र हुआ, नाम था हविर्धान। हविर्धान की शादी हुई, हविर्धानी नाम की इनकी पत्नी थी, उनसे भी पुत्र हुए, बरहसद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत जैसे बड़े बड़े पुत्र। 6 पुत्र। इनमें से सबसे बड़ा बरहिसद नाम का जो लड़का था वो प्रजापति पद को प्राप्त हुआ। और आगे चलकर उसने इतने यज्ञ किए धरती पर के पूरी धरती कुशाओं से पाट दिया। इसलिए आप जहां भी जाओगे कुशा कुशा मिलेंगे आप धरती पर। और यही बरहिसद राजा अति से ज्यादा यज्ञ करने के कारण इसका नाम संतों ने बदल दिया और इसका नाम रख दिया प्राचीन बरही। एक दिन राजा ने यज्ञ तो करते थे, बलि अली चढ़ा देते थे, यज्ञ होती थी, बकरा काट दिया, कुछ भी कहा। एक दिन नारद आए, कहा महाराज मैंने तुम्हारे जैसा आताताई और पापी जीव नहीं देखा धरती पर। प्राचीन बरही ने कहा मैंने इतने यज्ञ किए और मैं पापी? बोले और नहीं तो क्या? अरे लाखों यज्ञ करने के बावजूद भी पशुओं को मार रहे हो तो इससे बड़ा पापी कोई हो सकता है? तो प्राचीन बरही ने कहा वेद कहते हैं कि बलिदान करो यज्ञ में, तो मैंने तो वेदों की मान करके यज्ञ में बलिदान किया। नारद ने कहा बलिदान का शब्द ये नहीं होता कि किसी को मार डालो। अरे तो वेदई में तो लिखा है। प्राचीन बरही ने कहा कि यज्ञाः पुरुषं पशुं आलभेतो यज्ञान्ते पशून् आलभेतो, ऐसा लिखा है वेद में। यज्ञ करते समय पशुओं को मारो, तो मैंने मार दिया। आकाश में नारद जी ने दिखाया तो घोड़े बकरे देख रहे थे। राजा डर गए, बोले तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे, तुम मरोगे तो चीत चीत के खाएंगे वो सब, तुमने उनको मारा है यज्ञ में। प्राचीन बरही डर गए कि महाराज मैंने ऐसी गलती की। बोले हाँ, अज्ञानता में। हम वेद में जो लिखा है उसके अनुसार करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वेद कहता कुछ और है और उसका अर्थ निकलता कुछ और है। इसलिए बिना सोचे समझे वेदों को नहीं पढ़ा, वेद को समझदार। आजकल समस्या यही है धरती में भैया। आपको मंच पे ऐसे लोग जिनको वेदों का न ज्ञान है, न शास्त्रों को कभी पढ़ा, न तो किताबें पढ़ना, न ग्रंथ पढ़ना, न वेद पुराण शास्त्र पढ़ना, न वेद कुछ पढ़ना नहीं, सुने सुनाई हो बैठ गए कथा कर रहे। तो अब जो मंच पे से बोला लोग उसी को मानने लग गया। वो सही है कि गलत है उसको पता ही नहीं। भाई सब जनता तो वेद शास्त्र पढ़ते नहीं, उनको तो जो मंच पे से मिला वो सही है। तो अब पक्का सही क्या है ये होना चाहिए बताने वाले। इसलिए जो वेद ऊपर मंच पर बैठता ना उसको बड़ी परिपक्व होना चाहिए, लिखित उसको वेद मंच से बोलना चाहिए, नहीं तो जनता वही सीख लेगी। प्राचीन बरही ने भी यही किया। कहा महाराज वेद में लिखा है कि पशुओं को मारो तो यज्ञ करो। नारद जी ने कहा इसका मतलब ये था पशून आलभेत। आलभेत का मतलब होता है कि स्पर्श करो। किसको? यज्ञ में बैठने से पहले अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये विकार हैं, ये पशु हैं हमारे अंदर, इनको मारो। भगवान के बनाए पशुओं को ना मारो। अपने अंदर जो पशु हैं, काम भी पशु है, क्रोध भी पशु है, ईर्ष्या भी पशु है, दंभ भी, मत्सर, ममता, अहमता, दंभ, अहंकार, ये पशु हैं आपके अंदर। इनको मार करके जब शुद्ध प्रसन्नता आनंद के भाव से यज्ञ में बैठोगे, कथाओं में बैठोगे तो भगवान मिलेंगे।
निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्द न भावा। निर्मल बनो। प्राचीन वर्ही को गलती समझ में आ गई, महाराज हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वेद कुछ और कहते, मैंने कुछ और कर दिया, अब क्या है प्रायश्चित महाराज? नारद जी ने कहा देखो, इसीलिए फिर इसी में भागवत में पुरंजन आख्यान का एक आख्यान आता है कि पुरंजन और पुरंजनी, इस शरीर को ही पुरंजन और बुद्धि को ही पुरंजनी बना करके कथा बताई। नारद जी ने सुंदर से ढंग से समझाया कि ये पुरंजन नाम का आदमी पुरंजनी नाम की बुद्धि के चक्कर में पड़ जाता है, फिर बुद्धि जो कहती वही करता है, इधर चलो तो उधर चलेगा, ये खाओ खाएगा, ऐसा करो तो वही खाएगा, ये फंसा रहता है। फिर धीरे धीरे इतना चलता है कि ये अपने शरीर को ही नष्ट कर देता है। इत्यादि पुरंजन नाम का आख्यान का वर्णन करते हुए बताया। तब जाकर के प्राचीन वर्ही को आश्वास हुआ, महाराज अपनी भूल का ज्ञान होने के बाद राजा ने नारद जी को प्रणाम किया और गुरु नारद के कहने पर अपनी मुक्ति का साधन बनाया। आज हमारे बीच में जालौन से हैं हमारे परीक्षित जी के समधी जी हैं और अतिथिगण के रूप में हमारे बीच में पधारे हुए हैं। श्री कमलेश राठौर जी उरई से पधारे हैं, भैया जी हैं, सुरेश जी हैं, रामेश्वर दयाल जी हैं और देवेंद्र जी हैं। ये सभी लोग हमारे बीच में अतिथि गण हैं। इनका भी बहुत बहुत स्वागत है कि भगवत कथा में इतनी दूर से पधारे हैं और बहुत बहुत आशीर्वाद है इस मंच से। आप सभी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप लोग भगवत कथा में बहुत समय निकाल करके पधार रहे हैं। और कल भगवान की कथा का बहुत सुंदर सा प्रसंग है। कल हमारे राम और कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव है। आप सभी कल भी आना है और बड़ी संख्या में आना है। कल तो भैया लड्डू पेड़ा की होना है। हमारे नंद बाबा जी ने व्यवस्था कर रखी है, हाँ बहुत सी व्यवस्था कर रखी है महाराज। लड्डू पेड़ा, बच्चों के लिए खिलौने, नंद कछु इतनो जो दियो। नंद बाबा जब लुटाने पे आए ना तो भूल गए थे कि हम क्या दे रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं लोग। इतनी खुशी थी उनको अपने भगवान के आने की। तो हमारे यहाँ भी कल कन्हैया जी आने वाले हैं कथा में। आनंद का उत्सव है कल तो और बड़ी संख्या में सबको आना। लड्डू पेड़ा की भी होनी है, खेल खिलौना भी सबको मिलेंगे बच्चों को और खूब बधाई भी सबको नाचना है ना। देखो भाव यही रखना चाहिए कि कन्हैया हमारे हैं। जितने भक्त आप लोग आ रहे हैं ना, यही सोच के आना कि हमारे ही घर में आ रहे कन्हैया। हो तिरछी चितवने से करके इशारे, हो चोटी ऐसी हो जिगर पे ये मारे, बिहारी तेरे नैना कजीरा रे, हाय कजीरा रे तेरे नैना कजीरा रे, ओए कजीरा रे तेरे नैना कजीरा रे। तिरछी चितवनी से करके इशारे, छोटे सी जिगर पे ये मारे, बिहारी तेरे नैना कजीरा रे, हाय कजीरा रे तेरे नैना कजीरा रे, ओए कजीरा रे तेरे नैना कजीरा रे। जब से नैनों से नैना मिल गए, जब से नैनों से नैना, हो एक पल भी न आए रे चैना, एक पल भी